शरीयत ने पहले तो आपकी ज़रूरियात को माइनस किया। ज़रूरत का जो माल होता है उसके ऊपर ज़कात नहीं है। हाँ, ज़रूरत में ये चीज़ आएगी कि ये नहीं कि जो आइंदा हो सकता है मुझे ज़रूरत पड़ जाए, यानी जो मोहतमल ज़रूरत है उसका एतबार नहीं है, मौहूम ज़रूरत का एतबार नहीं है, बल्कि जो बिल यकीन आपको फौरी ज़रूरत है। जैसे आपने जो है ना वो अपने बिल वगैरह पे करने हैं, आपने मंथली राशन लाना है, आपने जो है फ़ीसें देनी है, स्कूल के बच्चों की फ़ीस है, उसका जो है ना वो जाने आने का किराया है, ये जो चीज़ें होती हैं ज़रूरत की चीज़ें। अब एक है कि जी हमने वो इतना लाख जोड़ के रखा हुआ है कि हम बाद में घर बनाएंगे, तो ये अब बेसिकली उसकी ज़रूरत इस वक्त तो किराए के घर से पूरी हो रही है। तो घर अगरचे ज़रूरत है लेकिन अब अपना ही होना ज़रूरत नहीं है। किराए पे भी जब ज़रूरत पूरी हो रही है तो आपकी ज़रूरत जब पूरी होगी तो अब बेशक वो अपना नहीं है, लेकिन यह है कि वो जो आगे के लिए आपने जोड़ के रखे वो ज़रूरत से ज़ायद कहलाएगा। तो ज़रूरियात के अलावा और फिर इसी तरह जो कर्ज होता है उसको भी माइनस करें। कर्ज और ज़रूरियात ये दोनों चीज़ें माइनस करने के बाद अब आपके माल को देखा जाएगा कौन कौन सा माल आपके पास रखा है। उसमें सोना है, चांदी है, ये समन खल्की कहलाते हैं, और इनके साथ जो है ना समन उर्फी के अंदर ये करेंसी, प्राइस बॉन्ड, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इनकी मिकदारें क्या क्या? मैं वो अर्ज़ करता हूँ इसमें। पहले तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये माल है जिन पे ज़कात है और इनके अलावा किसी माल पे ज़कात नहीं है, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ। फिर उसकी मिकदार की तरफ आते हैं। पहली चीज़ है कि सोना चांदी ये दो माल हो गए, और जो करेंसी है और प्राइस बॉन्ड है ये इन्हीं के तहत जो है ना माल के अंदर दाखिल है। अच्छा, प्राइस बॉन्ड शामिल? जी, प्राइस बॉन्ड भी शामिल है। और दूसरी इसके अलावा जो होता है ना माल तिजारत, जी, ये तीसरा माल हो गया। हर वो चीज़ कि जिसको बंदा इसलिए ख़रीदता है कि मैंने बेचना है, हर वो चीज़ जिसको इसलिए ख़रीदा हो कि मैंने बेचना है, वो माल तिजारत कहलाता है। अब इसके लिए कोई दुकान बनी होना ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ जैसे बाज़ लोगों को शौक़ होता है कि वो जो है ना मोटरसाइकिल लेते हैं, गाड़ी लेंगे, उसमें उनका ये आदत होती है कि यार ठीक है इस पे 20,000 25,000 खर्चा करूंगा, फिर 20-25,000 के नफे पे बेच दूंगा। आजकल तो दुकान की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन भी सारा सिलसिला चल रहा है। तो ये जो इस तरीके से हमारे घर के अंदर जो हम इस्तेमाल भी बाजू का चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमने खरीदी इसलिए होती है कि यार कुछ अर्सा इस्तेमाल करके मैं इसको नफे पे आगे बेच दूंगा। तो बेचने की जब खरीदते वक्त नीयत होगी तो वो माल तिजारत कहलाएगा। बेशक अपने इस्तेमाल के लिए ले रहे हैं, बेशक, लेकिन यह कि बेचने की पक्की नीयत हो। अगर ये नीयत है कि यार मैं इसको बेचूंगा नहीं, बाद में बेचने की नीयत बन गई है, ठीक हो, या उस वक्त ये नीयत है कि यार इसको अपने इस्तेमाल में रखूंगा, अब बाद में उसको अचानक जरूरत पड़ी उसने वो बेच दी, तो ये माल तिजारत नहीं कहलाएगी। ठीक हो। तो इस वजह से हत्ता कि इस पे कई साल भी अगर गुजर गए तो उस पे ज़कात का हुक्म नहीं होगा। माल तिजारत हर वो चीज़ है जिसको इसलिए उसने खरीदा हो कि मैंने आगे बेचना है, और पक्की नीयत, मुतरद्दद नीयत भी नहीं कि हो सकता है मैं बेच दूं, हो सकता है कि मैं अपने इस्तेमाल में रखूं। अगर ऐसी नीयत होगी तो अगरचे एक कोने खांचे के अंदर बेचने का नाम भी आ रहा है, लेकिन ये बेचने की पक्की नीयत नहीं कहलाएगी। नीयत दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। तो नीयत में तरद्दुद जो है ना उसका एतबार नहीं होगा। तो यहाँ पे जब ये वाली सूरत हाल है कि ये मैंने इसलिए खरीदी है कि मैंने हतमी तौर पे इसको बेचना है, अब जब भी रेट लगे, चाहे सालों बाद रेट लगे, वो सालों वहां पे चीज उसके पास पड़ी रही है, तो ये माल तिजारत कहलाएगा। ठीक हो। ये तीसरी चीज होगी, सोना चांदी करेंसी वगैरह उसके तहत आ गए, और माल तिजारत। फिर चराई के जो जानवर होते हैं, जो साल का अक्सर हिस्सा जो है वो बाहर चरते हैं, तो वो हमारे आम तौर पे वो उसकी मखसूस मिकदार होती है। उसमें ऊँटों की मिकदार है, उसमें गाय की मिकदार है, उसमें इसी तरह जो है ना वो भेड़ बकरियों की मिकदार है। तो वो हमारे यहाँ जो कबायली इलाके हैं या ऐसे गाँव देहातों में इसका मसला पेश आता है, लेकिन हमारे यहाँ शहरों में आमतौर पर इस तरफ बात नहीं जाती। हमारे यहाँ जो आमतौर पे माल होते हैं वो यही तीन किस्म के होते हैं। ये जो तीन किस्म के माल बताए, चौथा चराई के जानवर, इनके अलावा किसी माल के ऊपर ज़कात का हुक्म नहीं। ठीक है। अब ये कि इनकी मिकदार क्या है। सोना है तो सोने के वाले से जैसे मैंने आपको शुरू में एक चीज़ अर्ज की कि हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि हर माल की ज़कात देनी है, और कई दफ़ा जिस माल की बन रही होती है उसकी भी नहीं देती। इसको आप इन मिसालों के जरिए से समझ जाइएगा कि सोना अगर सिर्फ सोना है, उसके साथ चांदी नहीं है, उसके साथ करेंसी नहीं है, उस मनी हाजात असलिया और कर्ज के अलावा कुछ भी नहीं है, माल तिजारत भी उसके पास नहीं है, सिर्फ उसके पास सोना रखा है, तो ऐसी सूरत हाल में 7.5 तोला सोना होना जरूरी है। क्योंकि सोने की मिकदार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो बयान फरमाई वो 7.5 तोला जो है तकरीबन बनती है। और ये जो है ना तकरीबन 20 दीनार जो है ना नबी पाक अलैहिस्सलाम के, उसमें 20 दीनार की मिकदार जो है ना वो तकरीबन इतनी बनती है। और 200 दराहिम जो है वो चांदी की मिकदार बयान फरमाई हदीस पाक के अंदर, और वो तकरीबन 52.5 तोले चांदी बनती है। अब ये तो था सिर्फ सोना हो और कुछ भी नहीं है। दूसरी सूरत है कि सिर्फ चांदी है, ना सोना है, ना उसके साथ करेंसी वगैरह है, ना उसके साथ माल तिजारत है, कोई और उसकी माल ज़कात की जिन्स मौजूद नहीं है, सिर्फ उसके पास चांदी मौजूद है। ऐसी सूरत हाल में अब 52.5 तोले चांदी होना जरूरी है। अच्छा, अब यह है कि हमारे यहाँ आम तौर पे जो सूरत हाल पेश आती है वो मिक्स माल होता है। कई दफा 2 तोला सोना है, 3 तोला सोना है, 7.5 तोले नहीं है। अगर 7.5 तोले से कम सोना है
तब भी उसमें ज़कात का हुक्म हो सकता है। 52.5 तोले से चांदी कम है तब भी ज़कात का हुक्म हो सकता है। उसकी तफसील क्या है कि अगर 7.5 तोले से कम है सोना, 1 तोला भी है, लेकिन अब देखा जाएगा कि उस 1 तोला सोना या जितना भी सोना है लेकिन 7.5 से कम है, निसाब सोना से कम है, उसके साथ आया कि कुछ चांदी मौजूद है कि नहीं है, उसके साथ आया कि कुछ ना कुछ आपके पास रकम हाजत असलिया के अलावा मौजूद है कि नहीं है, आपके पास कोई भी माले ज़कात, माले तिजारत वगैरह मौजूद है कि नहीं है। अगर मौजूद होगा तो फिर हमें वो जो भी साथ माले ज़कात मौजूद है उसको और इस सोने की मालियत को टोटल करना पड़ेगा। अब टोटल अगर 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर पहुंच जाएगा तो फिर इसकी ज़कात का हुक्म होगा, जबकि उन्हें निसाब पे साल गुजर जाए, दीगर शराइत पाई जाए हौलाने हौल वाली। और अगर जो है उस पे ये हम देखते हैं कि दोनों को मिलाते हैं और बीच में से हम कर्जा माइनस करते हैं, हाजात असलिया को माइनस करते हैं, तो पता चलता है कि ये तो 52.5 तोले चांदी के निसाब से भी नीचे माल जा रहा है, तो इस सूरत में उस पर ज़कात का हुक्म नहीं होगा। यही चांदी का मामला है कि चांदी अगर सोना मिसाल के तौर पे नहीं है और सिर्फ चांदी है, अब चांदी के साथ उसके पास कुछ रकम भी रखी हुई है या कुछ सोना रखा हुआ है, सब कुछ 52.5 तोले चांदी से कम है चांदी, 7.5 तोले सोने से कम है सोना, उधर जो रकम भी कुछ रखी, सबको टोटल देखेंगे 52.5 तोले चांदी की मालियत के बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक हो गया। हमारे यहाँ जो गलती की जाती है कि जब हिसाब करने निकलते हैं तो कहते हैं जी हमारे घर में 6 तोला सोना रखा है जी, तो 7.5 तो नहीं है ना जी, और हमारे घर में जी 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख की ज़कात दे देंगे, 6 तोले को छोड़ देंगे, जबकि 6 तोला ये तकरीबन 12-13 लाख रुपया इसका बनता है, तो उसके एतबार से 12 लाख की ज़कात वो अदा नहीं कर रहा, और ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है, यानी ये एक लिहाज से खसारे में जा रहा है। हाँ, वो जो बंदा ना लाइलमी की वजह से पूरे हर माल की ज़कात दे देता है, कई मैंने ऐसे देखे हैं कि ज़कात नहीं भी बन रही होती तो और माल की निकाल रहे होते हैं, हर महीने निकाल रहे होते हैं। एक लिहाज से जहालत तो है, उनकी लाइलमी है, लेकिन ये है कि ये जहालत उनको ऐसे वबाल के अंदर मुब्तला नहीं कर रही। कुछ दोस्त मुफ्ती साहब ये कहते हैं कि मैं चलते फिरते 10 रुपए दे दिए, 100 दे दिया, 50 दे दिया, 1000, वो उसको जमा करते रहते हैं, कहते हैं मैं ज़कात दे रहा हूँ। देखिए इसमें जो है ना वो एक चीज़ जो बुनियादी तौर पे मद्देनज़र रखने वाली है वो ये है कि आम तौर पे आपको सदका दे देते हैं तो उसमें तो आप जिसको मर्जी दे दें, ठीक हो गया। हाँ, यह कि जो पेशेवर भिखारी होते हैं उनको देना जायज़ नहीं है कि उसमें गुनाह पे मुआवनत कर रहे हैं आप, ठीक हो गया। हाँ, अगर कोई मुस्तहिक है उसको दे देते हैं, या मुस्तहिक नहीं भी है आप वैसे को सदका कर देते हैं। जैसे हदीस पाक में तो इतना फरमाया है कि अपनी बीवी के मुंह में निवाला डालना भी सदका है, उसको भी खिलाना सदका है, अपने अहल वयाल पे खर्च करना सदका है, कोई भी नेकी फरमाया, इतना सदके का मफहूम वसी है, फरमाया कि हर नेकी सदका है, सुभान। तो ये बड़ा मफहूम जो है ना सदके का वसी है। बहरहाल अगर वैसे किसी ने नफली तौर पर कर दिया तो उसकी अलग बात है, लेकिन जो ज़कात है या सदकाते वाजिबा है, फितराना है, अगर कफारा कोई अदा कर रहा है तो वो है। तो ये जो सदकाते वाजिबा होते हैं इनके मखसूस मसारिफ हैं, हर एक को नहीं दे सकते, ठीक हो। तो अब अगर हर एक को यूं 10 पकड़ाए, किसी को 20 पकड़ाए, किसी को कितने पकड़ाए, अब मुस्तहिक गैर मुस्तहिक का कोई फर्क नहीं किया, कोई तहरी नहीं की, तो ऐसी सूरत तो कई दफा जो है ना ज़कात ही अदा नहीं होगी। तो इसलिए पूरी जो है ना वो कुछ ना कुछ एतमाद हो जाना कि हाँ यार ये वाकई बंदा मुस्तहिक है, तो फिर उसके ऊपर ज़कात लगती होगी तो तब ज़कात अदा।